Let's start. In last lecture we discussed about chloroplast. Now we start mitochondria. ठीक है सर, तो अभी हम किसको पढ़ने वाले? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक डायग्राम, अगर हम डायग्रामेट्री रिप्रेजेंटेशन करें, डायग्राम से समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? ठीक, तो अब डायग्राम बना लेते हैं, एक फ्री बॉडी टाइप डायग्राम। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया अपन ड्रॉ करते हुए जाएंगे सब। ठीक है, बहुत ईजी है। माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है सर, आप समझ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, यही ऐसे होते हैं जिनके पास क्या है साहब? डबल मेम्ब्रेन है, एज वेल एज खुद का डीएनए है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। क्लियर जी? ये तीन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके, न्यूक्लियस पढ़ चुके, अब कौन रह गया? माइटोकॉन्ड्रिया, तो वही हम पढ़ रहे हैं। क्लियर जी? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हो इसमें डबल लेयर है। फर्स्ट इज आउटर लेयर, दिस इज आउटर लेयर। आउटर लेयर इज दैट मीन आउटर मोस्ट प्रेजेंट है, सबसे बाहर की तरफ। ठीक है, इसके पास आपको देखने को मिलेंगे पोर्स, यानी कि मैंने बोल सकता हूँ ये पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पोरस बोल सकता हूँ इसे। पोर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? प्रेजेंट, एज वेल एज ये होती है स्मूथ। कैसी होती है साहब? स्मूथ होती है। पोर्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप समझ गए ये परमेबल होगी, और एज वेल एज कैसी होती है? ये स्मूथ होती है। कैसी होती है साहब? स्मूथ होती है। ठीक है, तो पोर्स सर हमें दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल आप ऐसे करके नहीं पोर्स बना सकते हो। ये लीजिए सर, अभी आपको दिखाई देने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है? फोर्स प्रेजेंट है। फोर्स यानी कि छिद्र। क्लियर जी? ये इस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, फोर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ आप जानते हो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल साहब, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल बना दिया हमने। इसके अंदर मैट्रिक्स फिल होगी, बिल्कुल सर, मैट्रिक्स फिल होगा इसके अंदर। खुद का डीएनए है खुद का, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो राइबोसोम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, तो ये राइबोसोम हो गया आपको। क्लियर जी? चलिए, इनर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई साहब इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडेड, सेंट्रल कैविटी जो अंदर की तरफ कैविटी है उसको सराउंड की हुई है, नहीं की हुई, या फिर जो कैविटी का फॉर्मेशन कर रही है, सराउंडेड या सराउंड सेंट्रल कैविटी, सराउंड सेंट्रल कैविटी। और ये कैविटी साहब फिल्ड विद, किससे भरी हुई है? ये फिल्ड विद। ठीक है, किससे भरी हुई है? ये भरी हुई है आपके मैट्रिक्स से। किससे भरी हुई है? मैट्रिक्स। क्लियर जी? और मैट्रिक्स जो है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस है। क्या है साहब? ये भी एक जेल लाइक सब्सटेंस, उसको हमने क्या बोला है? मैट्रिक्स बोला। अगर मैं इसे इधर से इधर पढ़ना चाहूँ तो जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर जी? और मैट्रिक्स ये फिल्ड रहती है किसके अंदर? एक सेंट्रल कैविटी के अंदर, जिसको सराउंडेड की हुई है इनर मेम्ब्रेन। नाउ मेम्ब्रेन, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो बताइए साहब, फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्लियर जी? क्या काम है इसका? फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया इसका फंक्शन। ठीक, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सर एनर्जी, अरे हाँ, तभी तो इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है साहब, ये अभी हम बताने, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करूँ। तो क्रिस्टी जो है यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्लियर जी? इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ऑक्सीसोम्स। क्लियर जी? ये कौन है? ऑक्सीसोम्स। यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ मैट्रिक्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके ऑक्सीसोम को। क्लियर जी? ये कौन हो गया साहब? आपका जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है साहब, तो इसे मैं बोल सकता हूँ सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए। और हमने बताया डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो राइबोसोम चाहिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल दैट इज राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं साहब, ठीक है। राइबोसोम्स का फंक्शन अब आप जानते हो, राइबोसोम यहाँ पे कितने टाइप के होंगे, 70s टाइप। याद रखना यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टाइप ऑफ राइबोसोम दैट इज 70s, इन यूकैरियोट 80s। ये सब हम लास्ट लेक्चर में राइबोसोम के वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है साहब। चलिए, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और अब हम इसके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं, या फिर इसके बारे में देखिए साहब, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सर, इसमें दो वर्ड है, एक है माइटो एंड सेकंड इज कॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटो मीन्स होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटो मीन्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप जानते हो, धागा को बोलते हैं, ठीक। और कॉन्ड्रिया जो वर्ड है इज दैट मीन्स ग्रेनुअल्स। इसका मीन्स क्या है, ग्रेनुअल्स, यानी कि धागे के कण, पार्टिकल्स। क्लियर जी। अब बात आती है इस टर्मिनोलॉजी की। माइटोकॉन्ड्रिया टर्मिनोलॉजी है गिविंग वर्ड किसके द्वारा दी गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन हुआ है सी बेंडा, ठीक है सर। बेंडा वुमेन नहीं, सी बेंडा साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल। कैसा है, रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल। आपने देखा होगा सर, रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल। क्या आप मानते हो ये डबल मेम्ब्रेन है? बिल्कुल सर। कौन सा है ये, डबल मेम्ब्रेन। हमने डायग्रामेटिकली भी देख लिया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम जानते हैं सिर्फ तीन चीजें ऐसी हैं पूरी सेल के अंदर, कौन सी, एम एंड सी, मल्टीनेशनल कंपनी। याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर, जिनके पास खुद का डीएनए एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन। चलिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट, सिंथेटिस किसका करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एक फंक्शन सिंथेटिस। तो ये किसको सिंथेटिस करते हैं साहब, ये करते हैं एटीपी का सिंथेटिस ऑफ एटीपी। और क्या एटीपी को मैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसे मैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोशिका के अंदर जो करेंसी चल रही है वो कौन है, एटीपी। कौन है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है बताइए सर, बहुत बढ़िया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर जी। अब एटीपी बना रही है, ये एनर्जी करेंसी है, एटीपी ही एनर्जी है, और एनर्जी तो पावर है। इज दैट क्लियर। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को मैं दूसरे शब्दों में ऑल्सो नॉन एज, क्या मैं इसे पावर प्लांट बोल सकता हूं सर? बिल्कुल सर। क्या इसे मैं, अब जो तुमने पढ़ा है दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और आप जानते पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर जी। पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब ये, जब आप लेवल वगैरह में अगर बायो देखे, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे सब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर मैं बोलूं तो वायवीय श्वसन होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर जी। नंबर इसके वेरी कर सकते हैं सेल टू सेल। ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर। अगर ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहेंगे, बस करूंगा, और ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज कॉन्ड्रियोम। चलिए जी। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है क्या क्या है सब माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ईटीएस, ईटीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नोन एज ईटीएस। इसी से साथ एग्रीगेट होता है आपका F0 माइनस F1 सब्सटेंस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और वो कौन है, F0 माइनस F1 सब्सटेंस। तो ये आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा है, आपके इतने में नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे बोलते हैं, ईटीएस। क्लियर जी। इनर मेम्ब्रेन जो है,
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन के अंदर टेनिस रैकेट लाइक बॉडीज मिलती है, जो टेनिस का रैकेट होता है कि नहीं होता, ठीक है, टेनिस रैकेट लाइक बॉडीज जो कि इन्वॉल्व हैं साहब, किसमें इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। क्लियर जी, ये वाली पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैविंग ऑन राइबोसोम, खुद के क्या है साहब, राइबोसोम्स हैं, एज वेल एज खुद का डीएनए। क्लियर जी, चल ये आप ऑक्सीडेशन ऑक्सीसोम्स की बात हो, इनर मेम्ब्रेन पे टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या कहलाती है, ऑक्सीसोम कहलाते हैं ये वाले। ये तो टेनिस रैकेट जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं? क्लियर जी, चल यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश।